हरे कृष्णा। आवाज आ रही है अभी? जी जी हरे प्रभु जी अब आ रही है। तो आ रही है ऑनलाइन। अब आई बाबू जी। अब आई है। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 28 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पिछले अध्याय में इंद्र द्वारा और सुरभि गाय द्वारा भगवान की प्रार्थनाएं, और कल हमने पढ़ा किस प्रकार सुरभि भगवान को प्रार्थना करती हैं कि भगवान आपकी कृपावश ही आप हमारे स्वामी बन गए। क्योंकि जैसे कोई अनाथ बच्चे को कोई बहुत धनिष्ठ व्यक्ति उठा ले, अपनी संतान बना ले, इसी तरह बद्ध जीव को भगवान जो अपने आश्रय में लेते हैं, वास्तव में भगवान की कृपा है। और बोलते हैं कि आप ही हमारे इंद्र हो, और आज हम आपका इंद्र रूप से राज्य अभिषेक करेंगे। तो सुरभि ने अभिषेक किया दूध से, ऐरावत ने गंगा जल इत्यादि पवित्र जलों से, और भगवान को नया नाम मिला गोविंद। गोविंद अर्थात जो गायों को आनंद दे, और गो अर्थात इंद्रियां भी होता है, जो इंद्रियों को आनंद दे। तो इंद्रियों को आनंद मिलता है भगवान की सेवा से। इसके आगे अभी 28वां अध्याय, कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। पढ़िए अर्जुन प्रभु। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज के वापस लाए जाने और ग्वालों द्वारा वैकुंठ दर्शन करने का उल्लेख हुआ है। गोपराज नंद महाराज ने एकादशी के दिन व्रत रखा और विचार किया कि 12वें दिन वे व्रत को विधिवत किसी तरह से पूरे। संयोगवश केवल कुछ ही मिनट शेष थे, अतः उन्होंने रात्रि बिताने पर ही स्नान करने का निश्चय किया। यद्यपि ज्योतिष के अनुसार यह अशुभ समय था। वे यमुना जल में घिसे। वरुण के सेवक समुद्र देवता ने नंद महाराज को शास्त्र वर्जित समय में जल में प्रवेश करते देख लिया, अतः वह उन्हें वरुण देव के धाम ले गया। प्रातः होने पर ग्वाले व्यर्थ ही नंद महाराज की खोज करते रहे, किंतु भगवान कृष्ण ने तुरंत ही स्थिति जान ली और वे वरुण के पास जा पहुंचे। वरुण ने कृष्ण की बड़ी आवभगत की। तत्पश्चात उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसके सेवक को क्षमा कर दे, जिसने गोपराज को मूर्खतावश बंदी बना लिया। वरुण देव के दरबार में श्री कृष्ण के प्रभाव को देखकर नंद चकित थे, और घर वापस आकर उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों से अपने अनुभव कह सुनाए। उन सबों ने सोचा कि कृष्ण अवश्य भगवान है, अतः उन्होंने उनके परम धाम को देखना चाहा। इस पर सर्वज्ञ भगवान ने उन सबों को उसी सरोवर में स्नान कराया जिसमें अक्रूर को परम सत्य का दर्शन हुआ था। वहीं पर भगवान ने उन्हें ब्रह्मलोक दिखलाया, जिसे बड़े बड़े मुनि अपनी योग समाधि में अनुभव करते हैं। इस प्रकार ये अध्याय में जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ब्रह्मा जी को भगवान ने अपनी पूर्ण पुरुषोत्तम होने का साक्षात्कार कराया, इंद्र को भी कराया, अभी वरुण को भी करा रहे हैं। तो भगवान के पिताजी नंद महाराज एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी स्नान करने के लिए थोड़ा जल्दी चले गए। तो रात्रि में सरोवर में स्नान करना वर्जित होता है। तो नियम अनुसार तो कुछ दंड मिलना था, लेकिन वरुण के जो सेवक थे वो किसी लोभ के कारण नंद महाराज को ले गए थे, क्योंकि वरुण और बाकी सारे जो जल में रहने वाले निवासी थे उन सबको भगवान का दर्शन होना था। श्री बादरायणीरुवाच एकादश्यां निर्हारा सम्भयर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। कृष्ण पटेल दो पढ़ा। श्री बादरायणी ने कहा, भगवान तो नारद की पूजा करते तथा एकादशी के दिन व्रत रखकर नंद महाराज ने द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। कालिंदी अर्थात यमुना। तो यमुना में गए स्नान करने के लिए। तम गृहीत्वा न यद्भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम् अवज्ञाया सुरीं वेलां प्रविष्टम उदकम निशि। गायत्री माता जी। क्योंकि नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना करके कि यह अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया था, अतः वरुण वरुण का आसुरी आवाज कम आ रही प्रभु जी, बहुत कम। तो अनम्यूट अनम्यूट करो डिवाइस में। ठीक है, भूमिका माता जी तात्पर्य। तात्पर्य
नंद महाराज अपना व्रत द्वादशी को तोड़ने के इच्छुक थे और उसमें अब केवल कुछ ही क्षण शेष थे। अतः वे प्रभात होने के पूर्व अशुभ समय में स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हुए। वरुण के जिस सेवक ने नंद महाराज को पकड़ा था उसे असुर कहा गया है, जिसके कारण स्पष्ट है। पहले पहले तो वह सेवक इस बात से अनजान था कि नंद महाराज परम सत्य के लीला के रूप में पिता है। दूसरे, नंद महाराज शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, अतएव वरुण के सेवक को इस बात के लिए उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था कि वे अशुभ वेला में यमुना स्नान कर रहे थे। इसी अध्याय में आगे चलकर वरुण कहते हैं, अजानता मामकेन मूढ़ेन, मेरे अज्ञानी नौकर ने यह किया क्योंकि वह मूर्ख था। यह मूर्ख नौकर कृष्ण या नंद महाराज या भगवत भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता था। सारांश यह कि भगवान कृष्ण वरुण को अपना दर्शन देना चाहते थे और साथ ही अन्य उपदेशात्मक कार्य संपन्न करना चाहते थे। इस अद्भुत लीला का उद्घाटन आगे होगा। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार ये जो सेवक है उसको असुर बोल रहे हैं। यद्यपि देवता का नौकर है, असुर तो नहीं हो सकता, लेकिन काम असुर ही किया। जैसे कई बार कोई छोटा मोटा हवलदार किसी मंत्री के बेटे को पकड़ के ले आता है, तो वो एसएचओ उसको डांटने लगता है, अरे तेरे को मालूम नहीं किसको पकड़ के लेके आया है। उसी तरह ये सेवक नंद महाराज को पकड़ के लेके आ गया। जो भगवान के पिता हैं, भगवान स्वयं उनकी पादुका उठाते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनको उठा करके लेकर के आ गया। तो उसको तो नहीं पता था वो क्या कर रहा है, उसको आसुरी यहाँ पर बताया जा रहा है। चक्रुशस्तम अपश्यंत कृष्ण रामेति गोपका भगवांस्तदुपाश्रित्य पितरं वरुणार्हृतं तदन्तिकं गतो राजन् स्वानामभयदो विभु। राघव प्रभु। हे राजन, नंद महाराज को न देख कर ग्वाले जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम। भगवान कृष्ण ने उनकी चीखें सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अतः अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण देव के दरबार जा पहुंचे। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नंद महाराज स्वयं कृष्ण बलराम को पुकार रहे हैं, तो तुरंत तैयार हो गए भगवान अपने पिता को मुक्त कराने के लिए। तात्पर्य ब्रजेश प्रभु पढ़िए। विश्वनाथ चक्री ठाकुर बतलाते हैं कि जब नंद महाराज नदी में स्नान करने गए तो उनके साथ अनेक ग्वाले थे। जब नंद महाराज पानी से बाहर निकले तो ग्वाले चिल्लाने लगे और भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां आ गए। सारी स्थिति समझकर श्री भगवान श्री कृष्ण जल में प्रविष्ट हुए और अपने पिता को मुक्त कराने तथा एक देवता के त्रास से अन्य ग्वालों को मुक्त करने का निश्चय करके वरुण देव के दरबार में गए। हरे कृष्ण। बाकी ग्वाल सोचने लगे नंद महाराज डूब गए। उनको तो नहीं मालूम था कि अंदर क्या कहानी चल रही है। वो लोग चिंतित हो गए, नंद महाराज डूब गए, वो भी चिल्लाने लगे। तो भगवान तुरंत तैयार हो गए जल में छलांग लगा के पिताजी को छुड़ाने के लिए। प्राप्तम वीक्ष्य ऋषिकेशम लोकपाल सपर्यया महतया पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सव। अनुपमा राधिका माता जी। यह देखकर कि भगवान ऋषिकेश पधारे हैं, वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की। वरुण देव श्री भगवान को देखकर अत्यंत प्रमुदित था और वह इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर यद्यपि सेवक से गलती हुई, लेकिन बहुत बड़ा कृपा का वर्षा हो गई वरुण देव के ऊपर, क्योंकि तत्दर्शन महोत्सव, भगवान के दर्शन होना मतलब महोत्सव के समान बोला गया है। जैसे जब जगन्नाथ स्नान यात्रा के बाद अपनी अस्वस्थ लीला करते हैं तो कई दिनों तक उनके दर्शन नहीं होते। तो रथ यात्रा के एक दिन पहले जब जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं उसको बोला जाता है नेत्रोत्सव या नेत्रोन्मिलन। तो उसमें वास्तव में नेत्रों के लिए उत्सव है भगवान का दर्शन करना। तो बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। श्री वरुण वाचा अद्य मे निवृतो देहो देवार्थो दीगतः प्रभु त्वत्पाद भाजो भगवन् अवापो पारम अधन्वना। ठीक है, आप पढ़िए। श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। हे प्रभु,
निसंदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक अस्तित्व के मार्ग को पार कर सकते हैं। तात्पर्य, यामिनी माता। तात्पर्य, भगवान के भव्य शरीर को देखकर वरुण प्रसन्नता के मारे चीख उठता है कि भौतिक शरीर धारण करने का सारा कष्ट आज सुफल हो गया। निसंदेह वरुण को अपने जीवन का असली लक्ष्य अर्थ प्राप्त हो चुका था। क्योंकि भगवान कृष्ण का रूप दिव्य है, अतएव जो उनके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे संसार की सीमा के परे चले जाते हैं। अतएव जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वे ही भगवान के चरण कमलों को भौतिक मानेंगे। दर्शन होना अर्थात है जीवन की सफलता। यद्यपि वरुण जैसे देवताओं के लिए भी भगवान के दर्शन अति दुर्लभ है। देवताओं के लिए, ब्रह्मा जी शिव जी के लिए भी भगवान के दर्शन अति दुर्लभ है। तो यहाँ पर जब वरुण देव को इस तरह भगवान के दर्शन हो गए, वो सोच रहे हैं कि ऐसे क्या कृत्य मैंने किए जो मुझे ये कृपा मिल रही है। जरूर मेरे जन्म को सफल करने के लिए भगवान मुझे यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। पीताम्बरी माता जी। हरे कृष्ण। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेस मात्र भी नहीं है। यहाँ पर नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। भगवते, भगवान। ब्रह्मणे, ब्रह्मणे अर्थात सारे सत्य के स्रोत हैं भगवान। परमात्मने, परम आत्मा। आत्मा बहुत सारे होते हैं लेकिन भगवान एक है, परमात्मा। ना यत्र श्रूयते माया, जिनको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, ऐसे भगवान लोक सृष्टि, इस जगत में आए हैं अपनी स्वयं की इच्छा से। विकल्पना, स्वयं अपनी इच्छा से भौतिक जगत में अवतरित हुए। परमवीर प्रभु। तात्पर्य, अनम्यूट कर लेना वहां पर, अनम्यूट। यहाँ पर श्रेतु शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैदिक साहित्य या तो साक्षात श्री भगवान के या उनके प्रबुद्ध प्रतिनिधियों के प्रामाणिक कथनों से युक्त है। इसलिए न तो श्री भगवान नहीं मान्य आध्यात्मिक अधिकारी जन यह कभी कहेंगे कि श्री भगवान या परम सत्य में माया का दोष है। श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मण्य शब्द कहलाता है कि श्री भगवान स्वयं में पूर्ण है, और परमात्मा ने शब्द यह सूचित करता है कि वे समस्त जीवों के नियंता हैं। इसलिए अपने में पूर्ण तथा सर्वशक्तिमान परम पुरुष के अंदर हमें भौतिक माया शक्ति का कोई दखल नहीं दिखता। इस तरह कई लोग हो सकता है अलग अलग ओहदे पर हो, अलग अलग उनकी समर्थता हो, अलग अलग वस्तुओं को नियंत्रण कर रहे हो। जैसे यहाँ पर वरुण भी अपने आप में नियंता है, वो भी ईश्वर है अपने क्षेत्र के, लेकिन भगवान है परमात्मा, वो सारे जीवों के नियंता है। तो जीव हो सकता है कोई भौतिक वस्तुओं का नियंत्रण करे, लेकिन जीव के नियंता है भगवान। इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम बोला जाता है। पुरुष बहुत हो सकते हैं, छोटे छोटे ओहदे पर वो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, लेकिन परम पुरुष है एकमात्र भगवान। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भावं क्षन्तुमर्हति। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर बैठे हुए आपके पिता मेरे एक मूर्ख अज्ञानी सेवक द्वारा मेरे पास लाए गए हैं, जो अपने यथार्थ कर्तव्य को नहीं समझता था। कृपा करके हमें क्षमा कर दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी कोई बोल सकता है अरे उसने क्या गलती की, वो तो मुहूर्त के पहले अंदर गए थे नंद महाराज, उनको उठा लिया। हर नियम हर जगह नहीं लगता है ना। हल्दर महाराज उदाहरण देते हैं, आपका टेस्टर है, टेस्टर आप लगाते हो अपने घर के स्विच बोर्ड में, करंट आ रहा है कि नहीं। वो टेस्टर में बत्ती जल जाती है, आपको पता पड़ता है करंट आ रहा है, नहीं जलती है, लगता है करंट नहीं आ रहा है। वो टेस्टर को लेके आप मेन हाई टेंशन वायर में लगाओगे, वो टेस्टर भी जाएगा, आप भी जाओगे। तो हर जगह एक चीज नहीं लगती है। उसी तरह अजामिल के चरित्र में हुआ था, जब यमदूत उनको पकड़ने के लिए गए, विष्णु दूतों ने भगा दिया, तो यमदूत उन यमराज को जाके बोलते हैं, अरे हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, हमको तो जो बताया गया अभी तक जो निर्णय है उसके अनुसार हम इसको पकड़ने के लिए गए, तो फिर इसको कैसे छुड़ा लिया? क्या अभी धर्म का पालन नहीं हो रहा? क्या आपसे भी बड़ा कोई ईश्वर है? तब यमराज समझाते हैं, हाँ
हमसे बड़े हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारे जैसे असंख्य असंख्य देव उनके दास। तो जब कोई उनका आश्रय लेता है तो फिर हमारा अधिकार उनके ऊपर से छूट जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर अपने सेवक को मूर्ख बता रहे हैं। क्यों? वरुण का अधिकार तब तक है जब कोई भगवान का सेवक नहीं है। इसी तरह जितने देवी देवता उनका अधिकार तब तक है, इवन माया का अधिकार तब तक है जब तक कोई भगवान का आश्रय नहीं लेता। जैसे ही कोई भगवान का आश्रय लेगा, अभी एकमात्र अधिकार भगवान का उस भक्त के ऊपर होता है और किसी का नहीं। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य अयम अर्थात यह जो यहाँ है स्पष्ट सूचित करता है कि जब वरुण बोल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज वहां उपस्थित थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वरुण ने वास्तव में श्री नंद को रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन कर रखा था और स्वयं उनकी सादर पूजा की थी। एक तरह से नंद महाराज का सूर्योदय के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित था। श्रील जीव गोस्वामी ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक की टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। विशेषतया छोटी होने के कारण एकादशी केवल 18 घंटे की थी, अतः सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे जिनसे उपवास तोड़ना था। चूंकि सूर्योदय होने पर व्रत भंग का सही समय बीत चुका होता, इसलिए नंद महाराज ने अन्यथा अशुभ समय में जल में प्रवेश करने का निश्चय किया। वरुण का सेवक वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वालों के निमित्त इन विस्तृत बातों से अवश्य ज्ञात रहा होगा। इसके अतिरिक्त नंद महाराज श्री भगवान के पिता के रूप में आचरण कर रहे थे, अतएव वे परम पवित्र व्यक्ति थे जिन्हें वरुण के मूर्ख सेवक जैसे संसारी नगण्य अधिकारी छू भी नहीं सकते थे। हरे कृष्ण। और यद्यपि इन्होंने अपराध किया सेवक ने, लेकिन वरुण जानते थे नंद महाराज की स्थिति क्या है। तो नंद महाराज को सिंहासन पर बिठा करके वो उनकी अर्चना कर रहे थे। तो ये देख करके भगवान प्रसन्न हुए। नहीं तो जैसे इंद्र को दंड दिया था वैसे वरुण को, पूरे वरुण लोक को सबको ध्वस्त कर सकते थे, उनको भी दंड दे सकते थे। तो भगवान का हृदय सदय हो गया। उन्होंने देखा वरुण पूजा कर रहे हैं नंद महाराज। इसीलिए वैष्णवों की पूजा भगवान के सामने करना भगवान को और ज्यादा प्रेम देता है, और ज्यादा आनंद देता है। हम लोग सामान्य कर्मकांड में या शिष्टाचार में, एटिकेट में हम लोग देखते हैं भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं किया जाता। अगर भगवान है तो केवल भगवान को प्रणाम करते हैं और किसी को प्रणाम नहीं करते। लेकिन हम लोग मंगला आरती करते हैं, भगवान के पट खुलते हैं, भगवान की आरती हो रही है, भगवान की अर्चना हो रही है, लेकिन हम गा रहे हैं गुरु का गुणगान। क्यों? भगवान उससे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आंख खुलते से ही हर व्यक्ति शुभ चीज देखना चाहता है, आंख खुलते से ही हर व्यक्ति अपनी पसंदीदा वस्तु को देखना चाहता है। तो उसी तरह भगवान की आंख खुलती है, भगवान मंगल दर्शन देते हैं, सबसे पहले गुरु का गुणगान हम लोग गाते हैं। ये देख के भगवान हमारे ऊपर शुभ दृष्टिपात करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जब देखा नंद महाराज की पूजा चल रही है, भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ममापि अनुग्रहं कृष्ण कर्तुम् अर्हसि शेषदृक् गोविंद नियतामेषा पिता ते पितृवत्सला। जय राधा मदन मोहन प्रभु। हे कृष्ण, हे सर्वदृष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेहवान हैं, आप उन्हें घर ले जाएं। तो बहुत सारी डिग्रीज भगवान के लिए लगती हैं। एक है कृपण वत्सला। कृपण वत्सला मतलब जो माया में फंसे हुए हैं। कृपण और ब्राह्मण दो शब्द होते हैं। ब्राह्मण अर्थात जो दूरदृष्टा हैं, भगवान के जो आश्रय लेते हैं। कृपण मतलब जो भगवान का आश्रय भी नहीं ले पाए, माया में पड़े हुए हैं, हर तरह से पतित हैं, उनको कृपण बोला जाता है। तो भगवान कृपण वत्सल भी हैं। वो भी व्यक्ति अगर भगवान का आश्रय लेगा, भगवान उसका उद्धार करेंगे। फिर कृपण वत्सल से ऊपर है शरणागत वत्सल। तो शरणागत वत्सल अर्थात ठीक है, कृपण था लेकिन अभी भगवान को सबको छोड़ के शरणागति किया है, तो अभी भगवान उनको भी ध्यान रखते हैं, शरणागत वत्सल। उससे ऊपर है भक्त वत्सल, जो भगवान का पूर्ण रूप से भक्त बन गए हैं, अभी हर इंद्रिय से भगवान की सेवा करते हैं, भक्त वत्सल। उससे ऊपर है पितृवत्सल। अभी भगवान ने जिनको पिता बनाया है, अभी भक्त ने भगवान को पकड़ा, वो तो भक्त वत्सल। अभी भगवान ने जिस जीव को पकड़ लिया, भगवान ने जिस भक्त को अपना पिता रूप से स्वीकार किया है, उनके लिए भगवान कितने कृपालु होंगे, उनको कितना प्रेम करते होंगे। तो वरुण बोल रहे हैं आप पितृवत्सल हैं, अपने पिताजी को आप ले जाइए, और जैसी कृपा आप सबके ऊपर करते हैं, आप हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि कीजिए। श्री शुकवाच एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वर आद्यायगात् स्वपितरं
बंधूनां चावहम मुदम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। विक्रय प्रभु धन्यवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वरुण देव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौट आए, जहां उन्हें उनके संबंधी उन्हें देखकर अत्यधिक हर्षित थे। हरे कृष्ण। कुछ भी दंड नहीं दिया, इतना बड़ा किडनैपिंग केस ऐसे ही निकल गया। क्यों? केवल पिताजी को वरुण ने आसन पे बिठा के पूजा कर दी, बस। वैष्णवों को भगवान इतना प्रेम करते हैं, कोई वैष्णवों का आश्रय ले लेगा, भगवान सारे अपराध भूल जाएंगे। दूसरी ओर कोई भगवान की बहुत पूजा करेगा, वैष्णव का अपराध करेगा, भगवान उसके हृदय से एकदम विलुप्त हो जाते हैं, एकदम उसके जीवन में भगवान एक तरह से उदासीन हो जाते हैं। तो वरुण का इतना भगवान प्रसन्न हो गए वरुण के ऊपर। क्यों? पिताजी को उन्होंने पूजा किया, अच्छे से रखा। तात्पर्य अंजना माता जी। इस लीला में भगवान कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर के रूप में अपने पद का उदात्त प्रदर्शन करते हैं। समुद्रों का देवता वरुण अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी वह भगवान कृष्ण के पिता तक की पूजा करके प्रसन्न था। तो फिर कृष्ण के विषय में तो कहना ही क्या। हरे कृष्ण। बहुत सारी आवाजें। इस लीला में भगवान कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर के रूप में अपने पद का उद्यत प्रदर्शन करते हैं। समुद्रों का देवता वरुण अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी वह भगवान कृष्ण के पिता तक की पूजा करने करके प्रसन्न था। तो फिर कृष्ण के विषय में कहना ही क्या। तो यहाँ पर एक भक्त बता रहे थे कि ब्रह्मा जी चक्कर खा गए, इंद्र चक्कर खा गए, तो वरुण क्यों नहीं चक्कर खाए? वरुण को कैसे पता था? दो कारण थे। एक तो अभी अभी इंद्र को जब भगवान ने मर्दन किया तो सारे देवता वैसे ही पुष्प वृष्टि कर रहे थे, उसमें भी वरुण थे। दूसरा, पिछली लीला में जब समुद्र के ऊपर भगवान पुल बनाने वाले थे, तब इन्होंने भी भगवान से पाला लिया था। तभी भगवान 3 दिन तक बोल रहे थे, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। तीन रास्ता दिया नहीं, तो भगवान ने जब बाण चढ़ा लिया तब आ गए, अरे नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए, आप पुल बना लीजिए मेरे ऊपर। तो इस तरह ये कई बार जो पहले का अभ्यास है वो काम में आता है बाद में। नंदस्तु अतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयं कृष्णे च सन्निधिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत्। अर्चित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नंद महाराज समुद्र लोक के शासक वरुण के वाहन ऐश्वर्य को पहली बार देखकर तथा यह देखकर कि वरुण तथा उसके सेवक ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आदर किया था, आश्चर्यचकित थे। नंद महाराज ने इसका वर्णन अपने साथी ग्वालों से किया। तो नंद महाराज के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था। इतने बड़े राजमहल में बिठाया, उनकी पूजा की, कृष्ण गए और ये वरुण देव उनको प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो ये आंखों से देखा। इंद्र के साथ जो भगवान का आदान प्रदान प्राइवेट में हुआ, लेकिन यहाँ वरुण के साथ जो हुआ, डायरेक्ट नंद महाराज ने देखा, आके सबको बताया। तो सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ते चोत्सुक्य धियोराजन् मत्वा गोपस्तमीश्वरम् अपि न स्वागतिं सूक्ष्मम् उपाध्यास्यात् अधीश्वरा। मीनू माता जी वरुण के साथ कृष्ण की लीला को सुनकर ग्वालों ने विचार किया कि कृष्ण अवश्य ही भगवान है। हे राजन, उनके मन उत्सुकता से भर गए। उन्होंने सोचा, क्या भगवान हम सबों को भी अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे। तात्पर्य सारे ग्वाले यह सुनकर अत्यंत उत्तेजित थे कि कृष्ण अपने पिता को बचाने किस तरह वरुण लोक गए। सहसा उनमें यह विचार उठा कि हमारा पाला तो भगवान से पड़ा है। अतः उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक इस जीवन के अंत होने पर अपने शुभ गंतव्य के विषय में आपस में सोचा। इतना कुछ देखा सामने, लेकिन फिर भी उनका प्रेम इतना था कि वो भगवान को भगवान रूप से नहीं देखते थे, सखा रूप से ही देखते थे। लेकिन नंद महाराज ने देखा, अरे वो वहाँ बहुत सम्मान हुआ, बड़े वाला मुकुट वाला व्यक्ति था, उसने प्रणाम किया, स्तुति की, सब कुछ किया। तो सारे ग्वाल सोचने लगे, ये तो भगवान निकला। तो फिर इनको बोलने लगे, तुम हमको फिर वैकुंठ का दर्शन कराओ। ऐसा वो प्रार्थना कर रहे। इति स्वानाम स भगवान विज्ञायाखिल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धये तेषां कृपयैतदचिन्तयत्। हरिप्रिया माता जी।
सर्वदर्शी होने के कारण भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए कि ग्वाले क्या अभिलाषा कर रहे हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा। अभी वैकुंठ में जाने की इच्छा ग्वाल बालों की हो रही, वो तो अभी वृंदावन में है, वैकुंठ से श्रेष्ठ है। फिर भगवान सोचने लगे ठीक है इनकी इच्छा है तो इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान विचार करें, जनो वै लोक एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी उच्चावचा सुगतिषु न वेद स्वाम गतिम भ्रमन्। श्रुति माता जी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, निश्चित ही इस जगत में लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्यों के बीच भटक रहे हैं, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह लोग अपने वास्तविक गंतव्य को नहीं जान पाते। आरती माता जी तात्पर्य। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी ने विस्तार से बतलाया है कि किस तरह यह श्लोक भगवान के धाम श्री वृंदावन के नित्य युक्त वासियों पर लागू होता है। श्रीमद् भागवतम का एक मूल दार्शनिक सिद्धांत दो प्रकार की माया, योग माया तथा महामाया अर्थात जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक अवस्थाओं के बीच का अंतर है। यद्यपि कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम पुरुष है, किंतु वैकुंठ लोग के उनके पार्षद उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र, मित्र, प्रेमी इत्यादि मानते हैं। अतः उनका अतीव हर्ष युक्त प्रेम कोरे सम्मान की सीमाओं को लांघ सकता है और वे यह भूल जाते हैं कि कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के परमेश्वर है। इस तरह उनका शुद्ध घनिष्ठ प्रेम असीम विस्तार कर लेता है। कृष्ण को असहाय बालक, सुंदर सखा या साथी मानने का कार्यों को कृष्ण के ईश्वर पद के प्रति अविद्या की अभिव्यक्ति माना जा सकता है, किंतु वृंदावन वासी कृष्ण के राजसी रूप की उपेक्षा करके अपना ध्यान उनके असीम सौंदर्य पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि वही उनका प्राणाधार है। वस्तुतः भगवान कृष्ण को परम नियंता तथा ईश्वर कहना एक प्रकार का राजनैतिक विश्लेषण है, क्योंकि यह शक्ति और नियंत्रण तो सभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब जीव अपने से उच्च जीव के प्रति प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, नियंत्रण तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, यह अनुभव होने लगता है जब उस नियंत्रण का विरोध होता है। उदाहरणार्थ, एक पवित्र एवं कानून का पालन करने वाला नागरिक एक पुलिस वाले को मित्र तथा हितैषी समझता है, जबकि अपराधी उसे दंड के भयावह प्रतीक के रूप में देखता है। जो लोग सरकारी नीतियों के हामी हैं, वे यह नहीं अनुभव करते कि वे सरकार उन पर नियंत्रण रख रही है, अपितु यह कि वह उनकी सहायक है। इस तरह भगवान कृष्ण उन लोगों के द्वारा जो उनके सौंदर्य तथा लीलाओं की पूर्णतः मुग्ध नहीं है, एक नियंता तथा परमेश्वर के रूप में देखे जाते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण से पूरी तरह प्रेम करते हैं, वे उनके उदात्त आकर्षक अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उनसे अपने इस प्रकार के संबंध के कारण उनकी नियामक शक्ति पर उतना ध्यान नहीं देते। ब्रजवासियों के इस भावना वृत्त की निम्न अवस्थाओं को लांघ दिया, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाए। इसका प्रमाण यह है कि भगवान की सारी लीलाओं के दौरान वे प्रायः स्मरण करते हैं कि कृष्ण ईश्वर है। सामान्यतः उन्हें यह स्मरण पर आश्चर्य होता है, क्योंकि वे कृष्ण को अपना मित्र, प्रेमी इत्यादि के रूप में देखने में लीन रहते आए हैं। काम शब्द प्राचीन काल से ही भौतिक इच्छा तथा किसी ऐसी प्रबल आध्यात्मिक इच्छा का द्योतक करने के कारण प्रयुक्त किया जा रहा है कि प्रबल भौतिक इच्छा का पर्यायवाचक बन जाती है। फिर भी मौलिक अंतर तो बना ही रहता है। भौतिक इच्छा स्वार्थमय तथा आत्म तृप्तिप्रद होती है, जबकि आध्यात्मिक इच्छा स्वार्थ से रहित तथा पूर्णतः अन्य है, भगवान के आनंद के लिए होती है। इस तरह वृंदावनवासी अपने नैतिक कृत्य एकमात्र अपने प्रिय कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस धरा पर कृष्ण के अवतरण का सारा उद्देश्य जीवों को भगवत धाम जाने के लिए आकृष्ट करना है। इसके लिए दो बातें आवश्यक होती है। उनकी लीलाएं आध्यात्मिक पूर्णता के सौंदर्य को प्रदर्शित करती है और वे किसी न किसी तरह प्रासंगिक जान पड़ने के कारण इस जगत के बद्ध जीवों के लिए रोचक होती है। भागवत में प्रायः कहा गया है कि भगवान कृष्ण एक तरुण नट की तरह खेल रहे करते हैं और निसंदेह अपने नित्य भक्तों को नाटक में लगाए रखते हैं। इस तरह कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि इस जगत के लोग सचमुच ही अपने चरम गंतव्य को नहीं जानते। इसी तरह वे अपने नित्य मुक्त पार्षदों के बारे में भी सोचते हैं, जो इस जगत में ग्वालों की तरह क्रीड़ा करते हैं।
कृष्ण के मुक्त पार्षदों के संदर्भ में लगाए गए इस श्लोक के श्लिष्ट अर्थ के अतिरिक्त कृष्ण सामान्य लोगों के पूर्ण विषय में पूर्णतः सीधी और तीखी आलोचना करते हैं। जब उन बद्ध जीवों पर इसे लागू किया जाता है तो इस ब्रह्मांड भर में वास्तव में विचरण करते रहते हैं, तो उनका यह कथन है कि लोग अज्ञान तथा काम वासनावश कार्य करते हैं और किसी अधिक गंभीर आध्यात्मिक अर्थ से कम नहीं होता। मनुष्य सामान्यतः अनजान होते हैं और वे अपने चरम गंतव्य पर गंभीरता से विचार नहीं करते। श्री कृष्ण कुछ ही सरल शब्दों में कई जटिल बातें कहने में समर्थ हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ऊर्जा के शुष्क क्षेत्र नहीं है, इंद्रियातीत, तेज, पुंज या शून्य, प्रत्युत वे गुणों से पूर्ण है और हम जो कुछ कर सकते हैं वे उससे अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यह उनके बोलने की प्रभावशाली शैली से प्रमाणित है। तो एक ही श्लोक में भगवान दोनों के विषय में बता रहे हैं, बद्ध जीवों के विषय में बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध जो नित्य परिकर हैं, उनके नित्य संगी है, उनके विषय में बता रहे हैं। जो भौतिक लोग हैं वो अपने गंतव्य को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि वो भगवत धाम से आए हैं, उन्हें भगवत धाम जाना है, वो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, वो ये नहीं जानते। वो भी एक माया है। और दूसरी एक माया है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, महामाया नहीं, वो योग माया है। वो माया के वशीभूत भगवान के जो नित्य परिकर हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। भगवान उनको लेकर के धरा ये भौतिक जगत में अपनी लीलाएं करते हैं, यहाँ पर वो लोग प्रसन्न रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में लीलाएं करते हैं, वहां प्रसन्न रहते हैं। तो ग्वाल वालों का आश्चर्य करना कि वैकुंठ कैसा होगा, ये उनकी योग माया का प्रदर्शन है। भगवान ये सोच रहे हैं कि अरे इनको फर्क ही नहीं पड़ता मैं भगवान हूं कि मैं वैकुंठ का नायक हूं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। और जो माया में पड़ा है उसको भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पड़ा ही हुआ है, उसको पता नहीं भगवान कौन है, कौन वैकुंठ है, क्या उनको जाना है नहीं जाना, उनको कुछ पता नहीं है। तो दोनों बातें एक ही श्लोक में भगवान बोल सकते हैं, ये उनकी वाक शक्ति की निपुणता है। उनकी हर वस्तु, उनकी हर इंद्रिया सामान्य से कई ऊपर है, इसलिए उनके दिव्य अंग है। भगवान बोलते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, इसलिए व्यक्ति है। केवल निराकार होते तो व्यक्ति सोचता ही रहता भगवान को क्या प्रसन्न करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कैसे मुझे प्रसन्न किया जा सकता है। ये भगवान की शक्तियों का एक छोटा सा प्रदर्शन किया जा रहा है। इति संचित्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयाम आसलोकम स्वम गोपानाम तमसा परम। बसंत प्रभु। इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए परम दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखलाया जो भौतिक अंधकार से परे है। तात्पर्य इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि परम सत्य अपने निजी नित्य धाम में निवास करते हैं। हम लोग शांति तथा सौंदर्य से घिरकर अधिकाधिक सुखपूर्वक रहने का प्रयास करते हैं, तो भला किस तरह तर्क के नाम पर हम अपने सृष्टा परमेश्वर एवं उनके सुखद सुंदर धाम से ईर्ष्या कर सकते हैं जो सामान्य लोगों में भगवत धाम के नाम से विख्यात है। हरे कृष्ण। भगवान सबको ले गए अक्रूर घाट पे। अक्रूर घाट तो नाम बाद में पड़ा, लेकिन यमुना के उस क्षेत्र में जहाँ बाद में अक्रूर स्नान करते हैं, वहां सभी को डुबकी लगाने के लिए बोली और सब लोग वैकुंठ पहुंच गए। इतने सरल रूप से वैकुंठ का दर्शन करा। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि पश्यति मुनयो गुणा पाये समाहिता। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने अनश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया जो असीम चेतन तथा नित्य है। मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। तात्पर्य श्लोक 14 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपना निजी धाम कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखलाया। यह तथा असंख्य वैकुंठ लोक ब्रह्म ज्योति के समीप समुद्र में तैरते रहते हैं। यह ब्रह्म ज्योति यथार्थतः आध्यात्मिक आकाश है जिसको स्वाभाविक ही है कृष्ण ने भी वृंदावन वासियों को दिखलाया। उदाहरणार्थ यदि हम किसी बच्चे को चांद दिखलाना चाहते हैं तो कहते हैं वह देखो आकाश में, वह देखो चंद्रमा आकाश में वहां है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को विस्तृत आध्यात्मिक आकाश दिखलाया, किंतु जैसा कि श्लोक 14 तथा अगले श्लोक 16 में बल दिया गया है, भगवान के पार्षदों का वास्तविक गंतव्य उनका निजी आध्यात्मिक लोक।
ते तु ब्रह्महृदं नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर्ब्रह्मणो लोकान् यत्र क्रूरध्यगात् पुरा। अर्चना माता जी। भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्महृद ले आए, उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर ऊपर निकाल लिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान से क्रूर ने बैकुंठ को देखा था, वहीं इन ग्वालों ने भी परम सत्य के लोक को देखा। श्लोक 15 में उल्लिखित ब्रह्म ज्योति नामक दिव्य ज्योति के असीम प्रसार की उपमा ब्रह्महृद नामक सरोवर से दी गई है। भगवान कृष्ण ने ग्वालों को इस सरोवर में डुबकी लगवाई, अर्थात उन्हें निर्विशेष ब्रह्म से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद उन्हें उच्चतर ज्ञान तक पहुंचाया, जैसा कि उद्धृता शब्द से सूचित होता है। यही भगवान का निजी लोक है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, ददृशु ब्रह्मणो लोकम। उन्होंने अक्रूर की ही भांति परम ब्रह्म के दिव्य धाम का दर्शन किया। पहले तो भगवान ने उनको ब्रह्म ज्योति दिखाई, तो ग्वाल बन लगा बस हो गया, इतना ही था। नहीं नहीं, अरे ये मुक्ति कामियों के लिए अंत गंतव्य है। नहीं नहीं, इसमें मजा नहीं आया। तो ठीक है, चलो वैकुंठ दिखाएंगे। फिर आगे उन्होंने उद्धृता मतलब वैकुंठ दिखाया। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। चेतना के विकास का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। सामान्य चेतना के अंतर्गत हम नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक चेतना की प्रथम अवस्था तक ऊपर उठकर हम भौतिक विविधता को पार करते हैं और अभिनित एक पर ध्यान एकाग्र करते हैं, जो पीछे रहता है और अनेक को अस्तित्व में लाता है। अंत में कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठकर हम देखते हैं कि परम आध्यात्मिक एक में अपनी शाश्वत अनेकता रहती है। क्योंकि यह जगत सनातन जगत का प्रतिबिंब मात्र है, अतएव हमें इस एक में आध्यात्मिक विविधता की आशा करनी चाहिए, और यह निस्संदेह हमें पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में देखने को मिलती है। निपुण पाठक यह ध्यान दे कि अक्रूर संबंधी लीला ग्वालों की इस घटना के बाद में आई है। श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अक्रूर ने पूरा अर्थात इसके पूर्व ही वैकुंठ का दर्शन किया था। इसका कारण यह है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के मध्य हुई वार्ता के कई वर्ष पूर्व ये घटनाएं घट चुकी थी। तो तीन चीजें हैं। एक है भौतिक जगत में हम पहले वैरायटी देखते हैं, किस तरह से अलग अलग जीव हैं, अलग अलग पशु हैं, अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भोजन के पदार्थ हैं, वो विविधता देखते हैं। तो वो सामान्य चेतना है। फिर वो चेतना एक केंद्र पर बिंदुत हो जाती है, जहां पर निराकार ब्रह्म का उपासना जीव करता है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। लेकिन उसके परे फिर जब आध्यात्मिक आकाश में जाता है, फिर वो आध्यात्मिक विविधता देखता है। तो ये तीन स्तर है। तो कोई बोल सकता है कि अरे क्या निराकारवादी गलत है? नहीं, गलत नहीं है, वो अपूर्ण है। वो यहाँ की विविधता से वो ब्रह्म ज्योति तक तो पहुंच गए, जहां पर सब कुछ शाश्वत है। लेकिन फिर भगवत धाम में प्रवेश करेंगे तो हर वस्तु को वो आध्यात्मिक रूप से देखेंगे। जैसे हम लोग कूड़ा कचरा सब देखते हैं, फिर हमको मालूम है सोना होता है, सोना इतना सा देखा है हमने। लेकिन कभी अगर हम ऐसी नगरी में जाएं हर चीज सोने की बनी हो, हमारी कल्पना से ही बाहर है कि वहां पर हर चीज, वहां पर जो बैठने का स्थान है, चलने का स्थान है, रथ है, सब कुछ सोने का बना हो, हमारी चेतना से परे है। उसी तरह से भौतिक वस्तुओं का हमको एक्सपीरियंस है। फिर हम लोग सोचते हैं आध्यात्मिक क्या होगा, मतलब केवल ब्रह्म ज्योति होगी। लेकिन जब हम वैकुंठ धाम में प्रवेश करेंगे, हर वस्तु वहां पर ब्रह्म ज्योति की प्रकाश अर्थात आध्यात्मिक प्रकाश होगी। नंदादया तु तम दृष्ट्वा परमानंद निवृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले यह दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों में घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर विशेष रूप से चकित थे। कई तरह से चकित थे। एक तो वैकुंठ देख के चकित थे, फिर भगवान की स्तुति हो रही थी, ये देख के ज्यादा चकित थे। तात्पर्य विशाल प्रभु। यद्यपि वृंदावन वासी अपने को सामान्य जन मानते थे, किंतु कृष्ण चाहते थे कि वे अपने अद्वितीय सौभाग्य को जाने। इस तरह भगवान ने उन्हें यमुना नदी के एक सरोवर के भीतर अपना निजी धाम दिखलाया।
ग्वाले यह देखकर चकित थे कि भगवान के धाम का आध्यात्मिक वातावरण वैसा ही था जैसा कि उनके पृथ्वीलोक के वृंदावन का था। जिस तरह कृष्ण उनके वृंदावन में उपस्थित थे, उसी तरह उनकी अद्वितीय दृष्टि में वैकुंठ में भी वे उपस्थित दिखे। जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि ये पद्य बतलाते हैं कि कृष्ण ने ग्वालों को न केवल वैकुंठ लोक का क्षणिक दर्शन कराया, अपितु उन्होंने शाश्वत लोकों में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक तथा वृंदावन वासियों को, जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते थे, उनका असली स्थान भी दिखलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा नामक 28वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। इस प्रकार वैकुंठ और गोलोक वृंदावन जो शाश्वत भगवान का धाम है, वो सबका दर्शन भगवान ने ब्रजवासियों को कराया, लेकिन फिर उनकी इच्छा हुई वापस वृंदावन जाने के लिए, वापस वृंदावन ले आए। तो अभी आगे 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय रास पंच अध्याय है, रासलीला का वर्णन है। तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो देखते हैं क्या होता है कल। अगर पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे, इसके ऊपर व्याख्या करने का मेरी योग्यता नहीं है, तो हम लोग जस्ट पढ़ते हुए चले जाएंगे। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग आगे 34 अध्याय से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अगर पढ़ेंगे तो जस्ट पढ़ते चले जाइए, और नहीं समझ में आए तो आप लोग सामान्य है ना, और जिसको समझ में आ जाए फिर वो असामान्य है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया अगले 5 अध्याय तो नॉर्मल है ना। सो डोंट वरी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।